हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 100 डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस की हमारी फर्स्ट वीडियो आई थी, उसी का ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जिनका यूज़ करके हमारी जो इंग्लिश फ्लुएंसी है वो और अच्छी हो जाएगी। आपको क्या करना है, मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। हे गाइस, माय नेम इज़ वानी यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ईज इंग्लिश। Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, please subscribe to the channel. फर्स्ट सेंटेंस है, मैं सहमत नहीं हूँ। कोई बात है जिससे आप सहमत नहीं हो तो आप कहते हो कि मैं सहमत नहीं हूँ। अगर आप ये कहना चाह रहे हो तो आप कहिए आई डोंट एग्री, या फिर आप कह सकते हो आई डिसएग्री। अगर आप किसी से कहना चाह रहे हो आपका दिन शुभ हो तो आप कह सकते हो हैव अ गुड डे, या फिर आप कह सकते हो हैव अ नाइस डे। हैव अ गुड डे और हैव अ नाइस डे। क्या आप उसे दोहराएंगे? अगर आप ऐसा पूछना चाह रहे हो, किसी ने कोई बात कही आपको नहीं समझ में आई तो आप उसे कहते हो कि क्या आप अपनी बात दोहराएंगे। तो अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हो तो आप कहिए कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट। कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट। फिर सेंटेंस है, वास्तव में समय लगता है। कोई काम करने में टाइम लगता है, जो नहीं करता उसे तो बहुत ईजी लगता है। जैसे आपको कुकिंग करना बहुत ईजी लगता होगा, लेकिन जब आप करोगे कुकिंग तब आप कहोगे कि वास्तव में समय लगता है। अगर ये बात आपको इंग्लिश में बोलनी है तो आप कहिए इट रियली टेक्स टाइम। इट रियली टेक्स टाइम। फिर एक सेंटेंस है, मेरे पीछे आओ, जिसके लिए आप कहिए फॉलो मी। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। एक सेंटेंस है, जितनी जल्दी हो सके, तो आप कहिए एज सून एज पॉसिबल। अगर आप किसी से कहना चाह रहे हो यहाँ आ जाओ जितनी जल्दी हो सके, तो आप कहिए कम हेयर एज सून एज पॉसिबल। अगर आप किसी से ये कहना चाह रहे हो कि मुझ पर विश्वास करो, मैं सही बात कह रही हूँ, मुझ पर विश्वास करो, देन यू कैन से बिलीव मी। बिलीव मी, और यू कैन से ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मी। एक सेंटेंस है, मुसीबत मत खड़ी करो, जिसके लिए आप इंग्लिश में कह सकते हो डोंट कॉज ट्रबल। डोंट कॉज ट्रबल। एक सेंटेंस है, मैं कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती थी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे कहा कि मेरे लिए प्लीज़ मुसीबत मत खड़ी करो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो आप अपनी सफाई में कहते हो ना कि मैं कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती थी। अगर ऐसा कहना चाह रहे हो तो आप इंग्लिश में कहिए आई डिडंट मीन टू कॉज एनी ट्रबल। आई डिडंट मीन to cause any trouble, or you can say I didn't want to cause any trouble. अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझ पर एक एहसान करना, then you can say do me a favor. Do me a favor. जैसे आप ये कह दो कि यार मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत थी, तो आप कह सकते हो do me a favor. और अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं यह एहसान चुकाऊंगा, मतलब सामने वाले ने आप पे कोई फेवर किया, आप कह रहे हो मैं इसे रिटर्न करूंगा, तो आप कहिए I'll return the favor. I'll return the favor. जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और अचानक से सुनते हो घर में शोर होने लगा, तो आप पूछते हो ये कैसा शोर हो रहा है, ये शोर कैसा है। तो आप बाहर निकल के आते हो, पूछते हो ये शोर कैसा है। आप इंग्लिश में पूछे ना व्हाट्स दैट नॉइस। व्हाट्स दैट नॉइस। और अगर आप कहते हो कि शोर करना बंद करो, तो आप सिंपली कह दीजिए स्टॉप मेकिंग अ नॉइस। स्टॉप मेकिंग अ नॉइस। अगर आप किसी से ये कह रहे हो कि क्या आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है, मतलब आप कुछ कहना चाह रहे हो और सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उससे पूछते हो ना कि तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस बात के लिए आप इंग्लिश में कहिए डू यू नो व्हाट आई मीन। डू यू नो व्हाट आई मीन। फिर एक सेंटेंस है, ट्रेन कब आ रही है। आपको कहीं जाना है ट्रेन से, आप वेट कर रहे हो, फिर जाके आप स्टेशन पे स्टेशन मास्टर से पूछते हो कि ट्रेन कब आ रही है। तो आप उनसे पूछिए व्हेन इज़ द ट्रेन कमिंग। व्हेन इज़ द ट्रेन कमिंग। तो सामने वाले ने रिप्लाई किया आपको कि ट्रेन लेट चल रही है, तो उसे क्या कहना है इंग्लिश में, द ट्रेन इज़ रनिंग लेट। द ट्रेन इज़ रनिंग लेट। और अगर उस इंसान ने कहा कि ट्रेन समय पर चल रही है, तो उसे क्या बोलना है, द ट्रेन इज़ रनिंग ऑन टाइम। द ट्रेन इज़ रनिंग ऑन टाइम। अगर आप किसी से ये पूछ रहे हो कि क्या आपको यकीन है, मतलब आप पक्का हो, श्योर हो इस बात के लिए, तो आप इंग्लिश में पूछिए आर यू श्योर। आर यू श्योर। इस बात का जवाब आप ऐसे दे सकते हो, अगर आप उस बात के लिए श्योर हो तो आप कहिए या आई एम श्योर। और अगर आप श्योर नहीं हो, या फिर आप कहना चाह रहे हो अभी नहीं श्योर हो, तो आप कहिए नॉट येट। नॉट येट। फिर एक सेंटेंस है, मुझे ऐसा नहीं लगता, तो आप कहिए आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। फॉर एग्जाम्पल, घर में कोई मैटर चल रहा है, आपसे पूछा गया कि इस बात पे तुम क्या सोच रहे हो, तो आप कहते हैं ना जो आप लोग सोच रहे हो मुझे वैसा नहीं लगता। आप सिंपली कहिए आई डोंट थिंक सो। अगर आप किसी से ये कहना चाह रहे हो कि फिर मिलते हैं, देन यू कैन से सी यू। सी यू। अगर किसी ने आपसे ये पूछा व्हाट टाइम इज़ इट, मतलब कितना बज रहा है, व्हाट टाइम इज़ इट, तो आप कहते हो कि 10 बज रहा है। फॉर एग्जाम्पल, घड़ी में 10 बज रहा है, तो आप कहते हो कि 10 बज रहा है।
आप कहिए इट्स 10 o'clock, इट्स 10 o'clock। फिर है क्या मैं बस देख सकता हूँ, तो आप कहिए मे आई जस्ट लुक। फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप पे गए, कोई चीज़ देखी आपने, आपको अच्छी लग रही है, आपको खरीदना नहीं है बट आपको देखने में अच्छी लग रही है, तो आप शॉपकीपर से पूछते हो ना क्या मैं इसे बस देख सकता हूँ। तो अगर ऐसा कहना है तो आप इंग्लिश में कहिए मे आई जस्ट लुक, मे आई जस्ट लुक। फिर अगर आपको किसी से ये कहना है कि 5:30 बज रहे हैं, देन यू कैन से इट्स 5:30, इट्स 5:30। अगर आप किसी से ये पूछ रहे हो यह कब बंद होता है, मान लीजिए आपके बच्चे का स्कूल है, आप उसे स्कूल छोड़ने गए और पूछते हो ना कि स्कूल ऑफ कब होगा, क्लोज कब होगा, तो आप पूछिए व्हेन डज इट क्लोज, व्हेन डज इट क्लोज। अगर आप किसी को ये सफाई दे रहे हो कि मुझे गलत मत समझो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, तुम्हें बुरा लग गया बट मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे गलत मत समझो, देन यू कैन से डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग। फिर एक सेंटेंस है होता है बस शांत रहो, तो आप कहिए थिंग्स हैपन जस्ट रिलैक्स। मतलब फॉर एग्जांपल आपके साथ कुछ ऐसा हो गया कि आप बहुत परेशान हो, तो आपके फ्रेंड्स आपको सजेस्ट करते हैं अरे यार ऐसा होता है बस तुम शांत रहो, तो उन्हें क्या कहना है, यार थिंग्स जस्ट हैपन, यू जस्ट रिलैक्स, थिंग्स हैपन जस्ट रिलैक्स। अगर आप किसी को ये इन्फॉर्म कर रहे हो कि मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, अभी रास्ते में हूँ, तो आप कहिए आई एम ऑन माई वे, आई एम ऑन माई वे। फिर सेंटेंस है इस दिन की बहुत बहुत बधाई, तो आप कहिए मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जैसे आप सबको बर्थडे विश करते हो या फिर एनिवर्सरी विश करते हो, तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें इस दिन की बहुत बहुत बधाई, तो आप कहिए मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अगर आप किसी से कह रहे हो क्या मतलब है आपका, तो आप कहिए व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने कोई ऐसी बात कही जो आपको बुरी लग गई, तब आप गुस्से में उनसे पूछते ना आप कहना क्या चाह रहे हो, क्या मतलब है आपका, तो आप सिंपली कहिए व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। अगर आपको किसी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, देन यू कैन से नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। अगर आप किसी से कह रहे हो कि कृपया कुछ कहो, मान लीजिए आपके पास कोई इंसान बैठा है लेकिन वो चुपचाप बैठा है, तो आप कहते हो ना कुछ बोलो, तो आप कहिए प्लीज़ से समथिंग, प्लीज़ से समथिंग। अगर आप किसी से कह रहे हो मजाक बंद करो, मतलब कोई इंसान बहुत देर से मजाक कर रहा है, आप परेशान हो गए, तो कहते हो ना मजाक बंद करो यार, आप बोलिए स्टॉप किडिंग, स्टॉप किडिंग, और यू कैन से स्टॉप जोकिंग। फिर अगर आप किसी से गुस्सा हो, तो आप कहते हो ना मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मतलब मेरे सामने मत आओ, बस मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो अगर ये कहना चाह रहे हो कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, देन यू कैन से इन इंग्लिश गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट। फिर सेंटेंस है मैं तुम्हें जल्दी ही पकड़ लूँगा, यहाँ पे ये मतलब नहीं पकड़ लूँगा, आप कह रहे हो किसी से कि तुम चलो मैं आता हूँ पीछे से, मैं जल्दी ही तुम्हें मिलता हूँ, तो अगर ये कहना है कि तुम चलो मैं जल्दी तुम्हें मिलता हूँ, तो आप कहिए आई विल कैच यू सून, आई विल कैच यू सून। अब जैसे आपके घर कोई आता है, आप उसे नहीं पहचान पाते हो, तो आप उनको बैठाते हो चेयर पे, लेकिन फिर उनसे आप कहते हो कि मैंने आपको पहचाना नहीं। इस बात को अगर इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो सॉरी आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।